हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। तो हम आज बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स जीके, जो कि मध्य प्रदेश की सारी एग्ज़ामों में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आपको जीके के क्वेश्चन सारे इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक। तो यहाँ पे आंसर है इसका बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? ए 60%, बी 70%, सी 58.9%, डी अन्य। तो आंसर है इसका 58.9%। भारत का 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत उद्योग का योगदान है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 17.5%, 17.9%, 20% और अन्य। तो आंसर है इसका 17.5%। अगला क्वेश्चन, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5, 3, 7, 13। तो कौन सा स्थान है यहाँ पे? सी, 7वां स्थान है। जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान बताया गया है। अगला क्वेश्चन, पीपीपी परचेसिंग पावर पेरिटी के आधार पर भारत का स्थान है चौथा, 9वां, 7वां, तीसरा। तो यहाँ पे आंसर है इसका तीसरा स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन यहाँ पे लग्जमबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, अन्य। तो आंसर है इसका सी, कतर आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस राज्य में? ऑप्शन गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आंसर है यहाँ पे केरल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, भारत, चीन और रूस। तो आंसर है यहाँ पे भारत। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है दोनों। तो ऑप्शन यहाँ पे जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है, कुछ भी नहीं होता है। तो आंसर है यहाँ पे मंद हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? संकल्प, राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका इनमें से सभी है। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 126, 127, 129 और 128। तो आंसर है इसका 126। मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। अगला क्वेश्चन, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया गया? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रो अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका दोनों ही। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। तो आंसर है यहाँ पे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया?
ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं था। आंसर है यहाँ पे कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969 में, 1980 में। तो इसका आंसर है 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं था। आंसर है इसका विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन नालंदा, पटना, शिवहर, गया। तो आंसर इसका यहाँ पे पटना, इसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत, नेपाल, रूस और चीन। तो आंसर है इसका भारत, लीची का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुछ का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा। तो आंसर है इसका बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं था। आंसर इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। तो आंसर इसका यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रो केनस, माल्थस, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर इसका प्रो केन्स। अगला क्वेश्चन, तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920-30, 1929-33, 1918-25, 1998-2009। तो आंसर इसका 1929-33। उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त, तो तीनों। तो आंसर इसका उपयुक्त तीनों। गरीबी के कुचक्रों को किसने परिभाषित किया गया है? रेगनारोनर्क्स, प्रो फिशर, प्रो केन्स, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका रेगनारोनर्क्स को गरीबी चुकज को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों 1 से लगा 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दी हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।